नमस्कार बच्चों। आज मैं क्लास 3 में इस प्रश्न को पढ़ाने वाला हूँ। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदलें। बच्चों, हमने पिछली 2 कक्षाओं में भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना ये दोनों सीख गए थे। अब जो है हमें प्रतिशत को दशमलव में दिखाना है। आइए दशमलव में दिखाते हैं। हल करते हैं। पहला, इसमें हमें तीन प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम पहला हल करते हैं। पहला हमारा है 40%। ठीक है बच्चों, हम 40% को क्या लिख सकते हैं? हम 40% को लिख सकते हैं 40 गुणे 1/100। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 40% है, तो प्रतिशत के स्थान पर 1/100। ठीक है, आइए कुछ सरल करते हैं। ऊपर का 1 0, नीचे का 1 0 कैंसिल। हमारा आया 4/10। अभी ये हमारा साधारण भिन्न में है। ठीक है, अभी ये पॉइंट में दशमलव में नहीं है। ये 4/10 आया। अगर चाहें तो हम इसे और भी सरल कर सकते हैं। दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये हमारा जो है ये हमारा आया 2/5। अब हमको जो है दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या किया जाता है? हमारा साधारण भिन्न दिया हुआ, इसको दशमलव में बदलना है तो 5 का भाग हम 2 में देंगे। बच्चों, छोटी मोटी कक्षाओं में आपने दशमलव निकालना सीखा होगा, कैसे दशमलव निकाला जाता है। ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, नहीं ज़्यादा इसमें कोई भाग भी जाएगा, थोड़े से प्रोसेस में आ जाएगा उत्तर। अगर हम 5 का भाग 2 में देंगे तो हमारा उत्तर 0.4 आ जाएगा। यानी हमने साधारण भिन्न को दशमलव में बदल दिया। ठीक है, और यही हमसे प्रश्न में क्या है पूछ रहा है, और यही हमारा क्या है उत्तर है। आइए इसी प्रकार देखते हैं हम दूसरा वाला। अगर मुझे यहाँ पता था इसका उत्तर, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि 0.4 आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। 5 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो यहाँ जो है 2 5 से छोटा है, तो हमको 5 से बड़ा लाना है। क्यों 5 से बड़ा लाना होगा? तो यहाँ पर हमको एक 0 बढ़ाना होगा। 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पर 0 और पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, एक 0 यहाँ पर जोड़ने के लिए एक 0 और पॉइंट बढ़ेगा। तो अब ये कट जाएगा, 5 चौको 20। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा 0.4 कैसे आया। इसी प्रकार अब हम हल देखते हैं। दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा है 22%। ये हमारा प्रतिशत में है, इसको में भी हम पहले भिन्न में बदल लेते हैं, फिर दशमलव में। तो 22% को क्या लिख सकते हैं? 22 गुणे 1/100। चाहे तो सरल भी कर सकते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, हमारा कितना आया? 11/50। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसको हम सरल नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों संख्याएं किसी नंबर से कट भी नहीं रही हैं। अब क्या करेंगे? हमें भाग देना होगा। अब हमें 50 का भाग 11 में देना होगा। तो आइए देते हैं 50 भागे 11। अब यहाँ 11 50 से छोटा है, तो हमको 50 से 11 को बड़ा करना है। तो वही प्रोसेस है, 0 बढ़ा के पॉइंट लगा के इसको बढ़ा देंगे, एक 0 जोड़ देंगे, तो ये 110 हो गया। अगर 50 का भाग हम 110 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, 110 में से 100 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। अब इसके आगे हमें और शून्य बढ़ाने की, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम अब 0 अपने से ले सकते हैं। तो 50 दूनी 100, ये हमारा पूरी तरह क्या हो गया? संतुष्ट हो गया, कट गया। तो इसका जो मान है, अगर हम दशमलव में देखें तो कितना आता है? 0.22। ठीक है बच्चों, अब आइए तीसरे वाले प्रश्न को हल करते हैं। ये लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। तीसरा वाला है हमारा 65%। ये हमारा प्रतिशत में है, इसको भी हमें क्या करना है? भिन्न में बदल कर पॉइंट भी निकालना है।
तो 65% को 65 गुणे 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, कट भी जाएगा ये 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, 13 यहाँ आएगा, 5 दूनी 10, कितना आया 13/20 आया। अब यहाँ पर हम सरल नहीं कर सकते हैं, वही काम इसमें भी भाग देना होगा, 20 का भाग हमें 13 में देना होगा। तो आइए देते हैं 20/13। यहाँ 13 20 से छोटा है तो हमें 13 को 20 से बड़ा करना होगा, भाजक से भाज्य को बड़ा करना होगा। तो आइए 0 बढ़ा के पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ 0 बढ़ाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 20 पंचे 100, 20 छंगम 120, 20 सत्ते 140, 7 बार में नहीं जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। ठीक है, 20 पंचे 100, 20 छंगम 120, अगर 130 में से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, एक शून्य और हम बढ़ा देंगे तो 20 पंचे 100। संतुष्ट हो गया ये पूरी तरह, यानी 13/20 का मान कितना आएगा 0.65, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन अगले दिन देखते हैं। नमस्कार।